आज की जो वीडियो रहेगी सेकंड ग्रेड के लिए रहने वाली है। और आज हम सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी जो विषय है उसमें राजनीति विज्ञान का एक भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीति विज्ञान। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें जानना है सिद्धांत। जो सिद्धांत शब्द है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सिद्धांत शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो सिद्धांत शब्द को अंग्रेजी में हम थ्योरी कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी का अर्थ क्या है? थ्योरी का जो अर्थ है वह क्या है? तो इसका अर्थ है, थ्योरी का अर्थ है समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण को एक शब्द लिख सकते हैं, नजरिया। समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण, या हम बोल सकते हैं समझने का विशिष्ट नजरिया। यानी हम क्या कहना चाहते हैं कि सिद्धांत जो है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थ्योरी। और जो थ्योरी है उसका अर्थ है समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण या नजरिया। अब आगे जानते हैं, जो ये थ्योरी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? थ्योरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक भाषा के एक शब्द थ्योरिया से हुई है। थ्योरिया। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक या लैटिन भाषा का है। थ्योरी की जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से। अब देखिए थ्योरिया का मीन क्या निकलता है। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, मानसिक एवं सैद्धांतिक दृष्टि। ये नाम सुना होगा आप। अपने बोलते हैं कई बार मानसिक एवं सैद्धांतिक दृष्टि से ऐसा होता है, या मानसिक या सैद्धांतिक दृष्टि से ये अर्थ निकलता है। तो थ्योरिया जो है ना, थ्योरिया मानसिक एवं सैद्धांतिक दृष्टि के, इस मानसिक एवं सैद्धांतिक दृष्टि के अस्तित्व को प्रकट करती है। यानी थ्योरिया क्या करती है? थ्योरिया का मीन ये है कि यानी मानसिक और सैद्धांतिक दृष्टि जो शब्द बोलते हैं हम, उसके अस्तित्व को प्रकट करती है, प्लस अस्तित्व के साथ साथ उसके कारणों को प्रकट करती है। जो कारण, रीजन होते हैं, उसको प्रकट करती है। अब दोबारा देखो क्या कहना चाहता है। हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीति विज्ञान। और ये करने से पहले हमें जानना चाहिए कि ये वीडियो है एसएसटी विषय रखने वाले सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और राजनीति विज्ञान के अंदर ये पार्ट है। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की है कि सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? थ्योरी। और थ्योरी का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण या समझने का विशिष्ट नजरिया। थ्योरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है थ्योरिया से। थ्योरिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और थ्योरिया किसको प्रकट करता है? थ्योरिया का मतलब अर्थ क्या है? तो जो थ्योरिया है मानसिक एवं सैद्धांतिक दृष्टि, ये जो शब्द है मानसिक एवं सैद्धांतिक दृष्टि, इसके अस्तित्व और इसके कारणों को प्रकट करती है। तो यह बात तो थी सिद्धांत की। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिद्धांत से आगे चलते हैं। हम जानते हैं अब राजनीतिक
राजनीतिक सिद्धांत को, यानी अभी तक हमने सिद्धांत शब्द को जाना था, अब थोड़ा सा आगे चल के एक शब्द जोड़ देते हैं, राजनीतिक सिद्धांत। यानी राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं? तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का सीधा सा अर्थ है राजनीति से, राजनीति। अब देखो, राजनीति है तो इसके बहुत सारे पक्ष होंगे, यानी राजनीति के एक ये पक्ष हो गया, एक ये पक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया, यानी राजनीति के क्या होंगे? विभिन्न पक्ष होंगे, ये तो कन्फर्म है। तो राजनीति के सबके अपने अपने पक्ष होते हैं, तो राजनीति के विभिन्न पक्ष होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं, और इन्हीं विभिन्न पक्षों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। दोबारा देखिए क्या चीज़ है, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं? राजनीति के विभिन्न पक्षों का, ये इसके राजनीति के बहुत सारे पक्ष हैं, ये पक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया, राजनीति के बहुत सारे विभिन्न पक्षों का कैसा? व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? राजनीति सिद्धांत कहलाता है। अब आगे देखिए यहाँ एक ही क्षेत्र, सिर्फ ओनली ये एक क्षेत्र है राजनीति। एक ही क्षेत्र को शामिल करके हमने क्या बना दिया? एक सिद्धांत बना दिया। यानी सिर्फ एक क्षेत्र का इस्तेमाल करके, एक क्षेत्र का इस्तेमाल, कौन सा? राजनीति का क्षेत्र। देखो, पक्ष बहुत हैं लेकिन क्षेत्र एक ही है, राजनीति। एक क्षेत्र को समाहित करके हमने क्या बना दिया? एक क्षेत्र को समाहित करके अपनों ने एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर दिया, सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि एक क्षेत्र को इस्तेमाल करके एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना ये लगभग असंभव माना गया है। लगभग इसको क्या माना गया है कि सिर्फ एक क्षेत्र से एक सिद्धांत बनाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, लगभग असंभव है। तो बहुत सारे लेखक अपना जो मत देते हैं, मैक्सिमम जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि ये राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, ये है राजनीतिक चिंतन। मतलब इसी चीज़ को उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत न कहकर क्या बोला है? उन्होंने बोला कि ये है, इसके लिए बोला है कि ये राजनीतिक सिद्धांत नहीं होके ये है राजनीतिक चिंतन। या फिर कह सकते हो राजनीतिक चिंतन का पर्याय। राजनीतिक चिंतन को अपने इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल थॉट। देखो क्या चीज़ है, हमने क्या कहा? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? हमने बताया कि राजनीति के विभिन्न पक्षों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। लेकिन ये हम भी मान रहे कि इसमें सिर्फ एक ही क्षेत्र शामिल किया है, वो क्षेत्र कौन सा है? राजनीति। कौन सा क्षेत्र शामिल किया? राजनीति। और इसी एक क्षेत्र से हमने क्या बना दिया? एक सिद्धांत का निर्माण कर दिया। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि सिर्फ एक क्षेत्र का इस्तेमाल करके सामान्य सिद्धांत को तैयार करना थोड़ा सा असंभव प्रतीत होता है। और उनमें से अधिकतर जो चिंतक है, दार्शनिक है या फिर लेखक हैं, उन्होंने माना है कि हम क्यों ना इस राजनीतिक सिद्धांत को क्या बोले? राजनीतिक चिंतन शब्द दे, या इसी का ही एक पर्यायवाची माने
पॉलिटिकल थॉट। तो राजनीतिक चिंतन भी समझ गए होंगे आप क्या है राजनीतिक चिंतन, किसके बारे में बोला गया। अब जानते हैं जो सिद्धांत है, सिद्धांत के बारे में विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो क्या है, उनका मत है वो क्या है, यानी किस प्रकार सिद्धांत को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। सबसे पहले जानते हैं हम मोरिस डुरवर्जर। मोरिस डुरवर्जर ने सिद्धांत को किस प्रकार परिभाषित किया है, हम ये जानना चाहते हैं या ये जानेंगे अभी कि सिद्धांत को परिभाषित किया है मोरिस डुरवर्जर ने, वो कैसे किया है। इन्होंने कहा है कि जो सिद्धांत है ना, जो सिद्धांत है वह अवलोकन का प्रयोग, मतलब आप अवलोकन कीजिए, अवलोकन का प्रयोग कीजिए, प्लस तुलना कीजिए, प्लस क्या कीजिए, तुलना कीजिए। यानी आप दो काम कीजिए, आप अवलोकन कीजिए, यानी अवलोकन का प्रयोग कीजिए, अवलोकन कीजिए किसी चीज़ को लेकर, आप तुलना कीजिए। इन दोनों का कोई ना कोई आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों से आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई परिणाम मिलेगा, कोई ना कोई परिणाम मिलेगा। और उसी परिणाम को या उसी परिणाम से जो बनेगा वही कहलाएगा सिद्धांत। दोबारा देखिए, मोरिस डुरवर्जर क्या कहते हैं, इनके अनुसार जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत है वह अवलोकनों का प्रयोग प्लस तुलना। इन मतलब आप किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं, कोई 4-5 चीज़ों का या किसी चीज़ का कई तरीके से अवलोकन करते हैं, यानी अवलोकन का प्रयोग करते हैं। अब उसकी तुलना कई प्रकार से करते हैं। इन दोनों से, अवलोकनों से और तुलना से कोई ना कोई तो परिणाम निकलेगा। जो परिणाम निकलता है ना, और उसी परिणामों से बनता है सिद्धांत। यानी किसी भी चीज़ का सिद्धांत है वो इस तरह से बनता है कि उसके बारे में अवलोकन, जैसे मान लो कि न्यूटन की प्रथम गति का सिद्धांत, तो उसने अवलोकन किया होगा ना उसके बारे में, उसकी तुलना करके देखी होगी, फिर जो रिजल्ट आया होगा उसी को क्या बोला उसने, सिद्धांत बोला। अब देखिए, एक और राइटर हैं, एक और विद्वान हैं, उन्होंने सिद्धांत को किस प्रकार से परिभाषित किया है। इन राइटर का नाम है, इन विद्वान का नाम है अर्नोल्ड ब्रेख्त। पीछे हमने किसके बारे में जाना, मोरिस डुरवर्जर के बारे में। उन्होंने क्या कहा था, अब देखिए अर्नोल्ड ब्रेख्त ने क्या कहा है। इन्होंने जो सिद्धांत के अंतर्गत किसको शामिल किया है, तथ्यों को, तथ्य। अब इन्होंने कहा कि इन तथ्यों का क्या करें, इन तथ्यों का वर्णन, इसके अलावा इन तथ्यों की क्या करें, व्याख्या। मतलब उन्होंने सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया है किसको, तथ्य को शामिल किया है। और तथ्यों का जो वर्णन है, तथ्यों का जो वर्णन है और तथ्यों की जो व्याख्या है, इनको शामिल किया। प्लस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया है लेखक का इतिहास बोध, इतिहास बोध भी, लेखक का किसी सब्जेक्ट को लेकर कितना नॉलेज है, इतिहास बोध। प्लस उन्होंने शामिल किया है मान्यताओं को, और प्लस उन्होंने शामिल किया है लक्ष्य को। यानी अर्नोल्ड ब्रेख्त के अनुसार क्या है, यानी अर्नोल्ड ब्रेख्त के अनुसार सिद्धांत क्या चीज़ है, क्योंकि अपने मेन तो सिद्धांत को ही परिभाषित कर रहे हैं। तो सिद्धांत के अंतर्गत तथ्यों का वर्णन, इनकी व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध, मान्यताएं, उनकी मान्यताएं एवं लक्ष्य शामिल है।
यानी इतना सब कुछ शामिल किया है इन्होंने किसके अंदर, सिद्धांत के अंदर। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तथ्यों का वर्णन, मतलब कोई सिद्धांत क्या है तो जो तथ्य है ना उनका वर्णन और व्याख्या, प्लस जो जो भी मतलब लेखक है उसका इतिहास बोध, उनकी मान्यताएं और लक्ष्य जो हैं वो शामिल है किसके अंदर, सिद्धांत के अंदर। ऐसा मानना है अर्नोल्ड ब्रेख्त का। तो अभी तक दो बातें, दो परिभाषाएं देखी अपन ने सिद्धांत की। अब अपने थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब परिभाषाएं देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की। सिद्धांत के बाद में हम आते हैं राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं किस किसने दी है। थोड़ा सा हार्ड जो होता है वो परिभाषाएं होती है, उनको थोड़ा सा ढंग से कर लोगे तो इजी हो जाएगा। तो इनके बारे में आगे जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को लेकर परिभाषा हम जानते हैं। सबसे पहले हम विद्वान लेते हैं डेविड हेल्ड। यानी डेविड हेल्ड के अनुसार हम जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। डेविड हेल्ड कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, जो राजनीतिक सिद्धांत है डेविड हेल्ड का मानना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन, देखिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई व्यक्ति राजनीति में होगा, तो राजनीतिक जो जीवन है उनसे संबंधित क्या है, उन्हीं से संबंधित अवधारणाएं हैं। मतलब डेविड हेल्ड ऐसा कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाएं हैं। और इन अवधारणाओं में क्या क्या शामिल है, इन अवधारणाओं में शामिल है शासन, राज्य और समाज, इनकी प्रकृति, इनकी राज्य, समाज, शासन की प्रकृति, और इसके अलावा जो मनुष्य हैं, मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं, राजनीतिक क्षमता, कितनी उसकी राजनीतिक क्षमता है, राजनीतिक क्षमता का विवरण शामिल होता है। राजनीतिक क्षमता का विवरण शामिल होता है किसके अंदर, राजनीतिक सिद्धांत में। अब थोड़ा सा डिटेल से देखिएगा क्या कहना चाहते हैं डेविड हेल्ड, क्या कहना चाहते हैं डेविड हेल्ड, क्योंकि हम किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। उनको राजनीतिक सिद्धांत को जिन्होंने परिभाषित किया है उनकी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। तो डेविड हेल्ड ने कैसे राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित किया है। डेविड हेल्ड का मानना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित क्या है, अवधारणाएं हैं। यानी राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित क्या है, अवधारणाएं हैं। और उसमें क्या क्या शामिल है, इन अवधारणाओं में क्या क्या शामिल है, जिसमें शासन, क्योंकि देखो शासन होगा ही राजनीति में, शासन, राज्य और क्या होगा, समाज। राज्य, क्योंकि देखो राजनीति किससे जुड़ी हुई है, शासन से, राजनीति किससे जुड़ी हुई है, राज्य से, राजनीति किससे जुड़ी हुई है, समाज से, की प्रकृति, शासन, राज्य, समाज की प्रकृति, ये सब इन अवधारणाओं में शामिल है। अवधारणाओं में क्या क्या शामिल है, शासन की प्रकृति, राज्य की प्रकृति, समाज की प्रकृति, ये शामिल है। प्लस और क्या शामिल है, जो भी मनुष्य राजनीति से जुड़े हुए, जो भी मनुष्य किसी जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, उनकी क्षमता जो है, उनकी क्षमताओं का विवरण किस में शामिल होता है, राजनीतिक सिद्धांत में शामिल होता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कुछ है। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत जो है वो
राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाएं हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाएं हैं, और इन अवधारणाओं में जिनमें शासन, राज्य, समाज की प्रकृति और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल होता है। इतना सब कुछ शामिल है किसमें? राजनीतिक सिद्धांत में। ये परिभाषा दी थी किसने? ये परिभाषा है डेविड हेल्ड के अनुसार। और किसकी परिभाषा है? राजनीतिक सिद्धांत की। सिद्धांत की हमने पहले पढ़ ली, सिद्धांत की ऊपर दोनों पढ़ ली, अब राजनीतिक सिद्धांत की पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत की एक परिभाषा और लेते हैं, ध्यान रखिएगा, बस स्टूडेंट कई बार सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत दोनों में कन्फ्यूज हो जाता है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत की हम बातें कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत की हम बातें कर रहे हैं। अब एक नए विद्वान को लेते हैं, नाम है जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन बोलो, जॉर्ज कैटलिन बोलो। जॉर्ज कैटलिन ने क्या कहा है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वह राजनीति विज्ञान प्लस दर्शन शास्त्र इन दोनों का, राजनीतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र का मिश्रण इन दोनों का मिश्रण, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण ही क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है। किसने कहा है? जॉर्ज कैटलिन ने। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र का क्या है? मिश्रण है। तो आपको पेपर में तो इतना इजी पूछ लेंगे, इतना ही पूछेंगे कि राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र का मिश्रण ही राजनीतिक सिद्धांत है। यह परिभाषा दी गई है, निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? जॉर्ज कैटलिन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज कैटलिन के द्वारा। चलिए अब थोड़ा आगे जानते हैं। जो अब ये बात की है अपनों ने, राजनीति सिद्धांत की हमने बात की है, तो जो राजनीति सिद्धांत है, पहले तो देखो ये पता होना चाहिए कि ये प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो राजनीति सिद्धांत का प्रारंभ आप प्राचीन भारत से प्लस यूनान से मान सकते हो। यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रारंभ है ना, राजनीतिक सिद्धांत का प्रारंभ आप भारत में भी कौन से? प्राचीन भारत और यूनान से मान सकते हो। और राजनीतिक सिद्धांत को समय समय पर विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग शब्दों से। है तो राजनीतिक सिद्धांत, कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा है? कुछ विद्वानों ने कहा है इसे राजनीति, यानी राजनीतिक सिद्धांत को कुछ विद्वानों ने क्या कहा है? राजनीति यानी पॉलिटिक्स कहा है। कुछ विद्वानों ने इसे कहा है राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी। कुछ लोगों ने इसे क्या कहा है? राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा है?
राजनीतिक विश्लेषण, पॉलिटिकल एनालिसिस। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा है? राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा है? राजनीतिक प्रच्छा, पॉलिटिकल इंक्वायरी। तो कुल मिला के देखो, अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा? किसी ने राजनीति कहा, पॉलिटिक्स, किसी ने राजनीतिक दर्शन कहा, पॉलिटिकल फिलॉसफी, किसी ने राजनीतिक विज्ञान कहा, पॉलिटिकल साइंस, किसी ने राजनीतिक विश्लेषण कहा, पॉलिटिकल एनालिसिस, किसी ने राजनीतिक विचारधारा का बोला, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, किसी ने राजनीतिक प्रच्छा बोला, पॉलिटिकल इंक्वायरी। तो और वैसे राजनीतिक सिद्धांत ही है मेन, और जो शुरू हुआ प्राचीन भारत से मानो या यूनान से मान सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हमने शुरू में ये लिखा था ना, यूनानी शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द थ्योरिया, तो कई बार लगता है कि शायद यूनान पुराना होगा, तो प्राचीन भारत को भी मान सकते हैं आप। अब मैंने ऊपर आपको जब स्टार्ट किया था लेसन, तो मैंने लिखा था लेसन यहाँ लिखा था, ये देखो मैंने लिखा था राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक सिद्धांत को तो अपने काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, चर्चा किसकी नहीं की? राजनीतिक विज्ञान की चर्चा नहीं की। आपको मैं बता देता हूँ कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो रियल में हिस्सा पता किसका है? वो राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है। जो राजनीतिक काफ़ी देर से अपने पढ़ रहे हैं ना, राजनीतिक सिद्धांत, ये खुद हिस्सा है किसका? इसका हिस्सा है ये राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान का हिस्सा है। यानी राजनीति विज्ञान एक बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। राजनीति विज्ञान एक बड़ा वृक्ष है, राजनीति विज्ञान, और इसी वृक्ष से निकला है राजनीतिक सिद्धांत। यानी राजनीतिक सिद्धांत खुद राजनीति विज्ञान का एक भाग है। अब देखिए इसके अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजनीतिक दर्शन शास्त्र, राजनीतिक दर्शन शास्त्र ये इसका अंग है। तो राजनीतिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इतिहास प्लस नैतिक मूल्य ये शामिल होते हैं राजनीतिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत। इसके अलावा राजनीतिक विचारों का विश्लेषण किया जाता है, राजनीतिक विचारों का विश्लेषण किया जाता है, जिसे आप बोलेंगे तुलनात्मक अध्ययन। या आप राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? तुलनात्मक अध्ययन।
इसके अलावा राजनीतिक व्यवहार के सामान्य नियम जिसके अंतर्गत आप करोगे मानवीय प्रवृत्ति का अध्ययन। ये हम अंग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर देखो फर्स्ट है राजनीतिक दर्शन शास्त्र। इसके अंदर शामिल है इतिहास और नैतिक मूल्य। वैज्ञानिक पद्धति में शामिल है प्रविधियों का प्रयोग। राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कहलाएगा तुलनात्मक अध्ययन। और राजनीतिक व्यवहार के सामान्य नियम के अंतर्गत अध्ययन होता है मानवीय प्रवृत्ति का अध्ययन। इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक विचारक हैं, वह भी शामिल होते हैं, वह भी प्रभावित होते हैं अंगों में। राजनीतिक विचारक, क्योंकि बिना राजनीतिक विचारों के अंग नहीं हो सकते। तो अलग अलग समय में जितने भी हैं राजनीतिक विचारक जो अनेक देशों से अनेक समय से प्रभावित होते हैं समय समय की राजनीति के अनुसार, तो उनको भी शामिल किया जाएगा, वो भी अंग है। प्लेटो, इनमें एक नाम है मैकियावेली, होब्स, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड वाइस, ये कुछ नाम है। इनके अलावा भी बहुत है, ETC लिख देते हैं इत्यादि, और भी नाम लिख सकते हो। ये सब राजनीतिक विचारक हैं, ये भी खुद अपने आप में एक अंग है, ये भी भाग हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक विचारकों के राजनीति अधूरी समझ सकते हो आप। तो राजनीतिक सिद्धांत खुद एक राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है और इसके अंग हैं ये जो आपने देखे राजनीतिक दर्शन शास्त्र, वैज्ञानिक पद्धति, राजनीतिक विचारों का विश्लेषण, राजनीतिक व्यवहार के सामान्य नियम और राजनीतिक विचारक। तो आज की वीडियो में हमने किया है सेकंड ग्रेड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए SST विषय के अंदर राजनीतिक विज्ञान को किया है। और आज हमने जाना है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में और राजनीति विज्ञान के बारे में। तो इतना पता लग गया आपको, राजनीतिक सिद्धांत खुद एक पार्ट है किसका, राजनीति विज्ञान का। तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कुछ बातें आपने जान ली। कल हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कुछ और बातें करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति नेक्स्ट वीडियो का हमारा विषय रहने वाला है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। आज हमने राजनीतिक सिद्धांत को जाना, कल हम जानेंगे, यही हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का मतलब राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में है, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में है, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान के रूप में है, राजनीतिक सिद्धांत कला के रूप में है। ये सब प्रकृति है राजनीतिक सिद्धांत की, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं। और आपका अगर बढ़िया रिस्पांस मिलता है तो आगे भी पार्ट्स लगातार बनाएंगे। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 यूट्यूब चैनल हैं हमारे, एक जिस पर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, मैं आपको नाम लिख देता हूँ, यूट्यूब स्टडी विद SK वर्मा। और दूसरा यूट्यूब चैनल है हमारा अभिकल्प इंस्टीट्यूट। और आप भी अगर हमारा कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं अभिकल्प इंस्टीट्यूट, तो हनुमानगढ़ भगत सिंह चौक विजिट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।